हाय दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अमेरिकन हॉरर Please let me out. थ्रिलर मूवी शट इन। शुरुआत में हमें एक एप्पल ट्री का फॉर्म और वही एक घर दिखाया जाता है जो कि काफी पुराना है और घर की ओनर ने उसे सेल के लिए रखा है, जिसकी ओनर जेसिका है। वहाँ अपने बच्चे लेनी और मेसन के साथ रहती है। जेसिका के पति रॉब को ड्रग्स की लत होने की वजह से घर में काफी कम आता है और जेसिका भी पुराने ड्रग्स एडिक्शन से जूझ रही थी। इस सूरत में जेसिका एप्पल बटर का बिजनेस चलाती है, पर फिलहाल वो बिजनेस भी खराब मौसम की वजह से नहीं चल पा रहा था, जिस वजह से जेसिका बच्चों का गुजारा नहीं कर पा रही थी। इसलिए अपना पुराना घर बेचकर जेसिका सिटी में शिफ्ट होकर वहाँ कोई जॉब ढूंढने के बारे में सोच रही थी। घर की हालत काफी खराब थी। स्टोर रूम का डोर तो इतनी बुरी हालत में था कि कई बार वो अपने आप बाहर से लॉक हो जाता है। अब जेसिका शिफ्ट होने के लिए घर का पूरा सामान पैक कर रही होती है। कुछ सामान पैक करने वो स्टोर रूम में आ जाती है। हमेशा की तरह सावधानी से वह दरवाजे को एक पत्थर लगा देती है ताकि वो लॉक ना हो जाए और रूम की पैकिंग करने लगती है। तभी अचानक डोर लॉक हो जाता है। अब जेसिका डर जाती है। उसे पता था लॉक डोर को खोलना इतना आसान नहीं था और बच्चे भी काफी छोटे थे जो बाहर से दरवाजा नहीं खोल पाते। अब जेसिका शांत होकर दरवाजा खोलने के बारे में सोचती है और उसे दरवाजे पर लगा एक स्क्रू दिखता है, पर उसे खोलने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए था जो कि बाहर था। अब जेसिका लेनी को स्क्रू ड्राइवर मांगती है, पर छोटी होने की वजह से उसे पता नहीं था स्क्रू ड्राइवर क्या होता है। अब जेसिका उसे बताती है कि स्क्रू ड्राइवर कैसे दिखता है। लेनी स्क्रू ड्राइवर दरवाजे के नीचे से पास करती है, पर जेसिका देखती है कि स्क्रू की साइज छोटी है। अब परेशान होकर जेसिका 911 पर कॉल करने वाली होती है। तभी उसे घर में किसी के आने की आहट आती है। लेनी बताती है कि पापा आए हैं। अब रॉब अंदर आकर दरवाजा खोल देता है। जेसिका बाहर आ जाती है। वो देखती है कि रॉब के साथ उसका एक दोस्त सैम भी घर आया है और बिजनेस में चल रहे लॉस की वजह से दोनों भी कुछ दिन वही रहने वाले हैं। जेसिका को पता था कि उसे भी ड्रग्स की आदत है और उसे कुछ बुरी आदतें भी है जिससे बच्चों को धोखा पहुंच सकता है। जेसिका को बच्चों के सामने तमाशा नहीं करना था, फिर भी उन दोनों में बहस हो जाती है। अब सैम भी जेसिका को बोलने लगता है। अब रॉब को लगता है उसे स्टोर रूम का दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए था ताकि जेसिका अंदर ही रहे। अब रॉब जेसिका को जबरदस्ती स्टोर रूम में धकेल देता है और दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। अब जेसिका को डर था वह दोनों बच्चों को कुछ ना करे। जेसिका लेनी को ऊपर के रूम में जाकर दरवाजा अंदर से बंद करने को कहती है। तभी रॉब स्टोर रूम के दरवाजे को कील ठोकता है जो जेसिका के एक हाथ में लगकर खून निकलने लगता है। रॉब दरवाजा पूरी तरह से पैक कर देता है। काफी देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। जेसिका को अब कोई भी आहट नहीं आ रही थी। उसे लगता है कि वो दोनों बच्चों को वहां से ले गए हैं। वो लेनी को आवाज देती है। तभी लेनी उसे आवाज देती है और कहती है कि उसकी कहने पर वो मेसन को लेकर रूम में जाकर दरवाजा लगा लिया था। अब जेसिका की जान में जान आ जाती है। अब जेसिका लेनी को घर का दरवाजा लगाने को कहती है ताकि कोई भी अंदर आने ना पाए। अब जेसिका लेनी को मोबाइल और पर्स ढूंढकर लाने को कहती है जो काफी ढूंढकर भी उसे नहीं दिखती है। पूरा दिन स्टोर रूम में ही निकल जाता है। अब रात होते ही बच्चों को भूख लगने लगती है और लेनी दरवाजे के पास आकर रोने लगती है क्योंकि उसे बाहर डर लग रहा था। लेकिन जेसिका उसे समझाती है कि उसे खुद का और मेसन का ख्याल रखना होगा। अब मेसन भी रोने लगता है। अब जेसिका रूम में कुछ खाने की चीजें ढूंढती है। उसे उसका ही बनाया हुआ एप्पल बटर दिखता है जो वो खुद भी खाती है और बच्चों को पास करती है। अब रात का गुजारा उससे एप्पल बटर पर हो जाता है, पर दूसरे दिन निकलते ही फिर से भूख लगने पर वो लोग
बटर से ही भूख मिटाते हैं। अब जेसिका फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश शुरू करती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद उसे लगता है कि दरवाजा तोड़ना उसके लिए नामुमकिन है। अब जेसिका वुडन फ्लोर खोदकर बाहर निकलने के बारे में सोचती है और लेनी को वहां से एक हथौड़ा ढूंढने को कहती है, पर उसे हथौड़ा नहीं मिलता। इसलिए लेनी एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर जेसिका को देती है। अब जेसिका वुडन फ्लोर को खोदना शुरू करती है। काफी मेहनत के बाद जेसिका फ्लोर तोड़ने में कामयाब होती है, जिससे वो काफी थक चुकी थी। तभी लेनी के हाथों मेसन के गिरने की आवाज आती है, जिससे वो रोने लगता है। अब जेसिका और भी जोरों से फ्लोर को फोड़ना शुरू करती है, लेकिन तभी वहाँ लेनी आकर घर के बाहर किसी के आने के बारे में बताती है। अब जेसिका डर जाती है और लेनी को मेसन को लेकर बेडरूम में चुप जाने को कहती है। ये सुनकर लेनी मेसन को लेकर चुप जाती है। अब दरवाजे पर खड़ा इंसान अंदर आ जाता है, जो सैम था। अब सैम जेसिका को बच्चों के बारे में पूछता है, पर जेसिका उसे नहीं बताती, लेकिन सैम बच्चों को ढूंढने लगता है। तभी जेसिका सैम को कहती है कि रॉब ने जब उसे रूम में बंद किया था, उस समय रॉब ने उसे एक ड्रग का पैकेट दिया था और अगर वो बच्चों को कुछ ना करे तो उसे देने को तैयार थी। ये सुनकर सैम फिर से जेसिका के दरवाजे के पास आ जाता है, लेकिन जेसिका उसे बताती है 2 दिनों से अंदर बंद होने की वजह से वो काफी कमजोर हो चुकी है, जिसकी वजह से वो दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए सैम को अपना हाथ अंदर तक लाना होगा ताकि वो उसे पैकेट दे सके। अब सैम अपना हाथ अंदर डालता है, पर तभी मौका देख जेसिका स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ पर मारती है, जिससे स्क्रू ड्राइवर हाथ से होकर फ्लोर में घुस जाता है, जिससे सैम भी दरवाजे के बाहर अटक जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है। जेसिका से कहता है, आज रात काफी बड़ा कोल्ड स्टॉर्म आने वाला है, अगर मैं बाहर नहीं निकल पाया तो मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन जेसिका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और रात होते होते ठंड काफी बढ़ जाती है। अब सैम जेसिका को रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दे, वो बच्चों को बिना हार्म पहुंचाए वहां से निकल जाएगा। लेकिन तभी पावर कट हो जाती है और घर में अंधेरा हो जाता है। अंधेरे से डरकर लेनी बेडरूम के बाहर आ जाती है, पर जेसिका उसे वहां आने से मना करती है। लेकिन लेनी वहां आ जाती है, जिसे सैम पकड़ लेता है और जेसिका को धमकाता है कि अगर उसने उसे नहीं छोड़ा तो लेनी को मार देगा। अब जेसिका घबरा जाती है और वहां रखा लाइटर लेकर सैम का हाथ जला देती है, जिससे लेनी तो छोड़कर बेडरूम में चली जाती है, पर स्टोर रूम भी जलने लगता है। आग को बुझाने में वह कामयाब हो जाती है। दूसरा दिन निकल जाता है, खाने पीने का सामान भी खत्म हो जाता है। जेसिका अब थक कर हार जाती है। उसे लगता है अब वो बाहर कभी नहीं निकल सकेगी। अब हार कर रॉब ने रखा ड्रग्स जेसिका ले लेती है। तभी उसे वहाँ बाइबल दिखती है। बाइबल के कुछ नोट्स उसकी बचपन की फोटो के पास रखी थी और उसे बाइबल में कुछ पैसे भी मिलते हैं जो उसके पापा ने रखे थे ताकि किसी मुसीबत के समय वो पैसे काम आ सके। लेकिन उसे लगता है इन सब चीजों को अब क्या मतलब है। बाइबल उठाकर जेसिका एक दीवार की ओर फेंकने लगती है। तभी उसे नजर आता है कि ऊपर की छत से कुछ वाटर ड्रॉप्स नीचे गिर रहे थे। तभी उसे याद आता है कि स्टोर रूम ऊपर के बाथरूम के जस्ट नीचे है और छत का फ्लोर लीक होने की वजह से वहाँ से पानी आ रहा है। अब वह सोचती है कि ऊपर की फ्लोर को तोड़कर बाहर निकलना आसान होगा। अब उसे तोड़ने के लिए एक हथियार ढूंढने लगती है। तभी उसे सैम के हाथों का स्क्रू ड्राइवर दिखता है, जिसे निकालकर वो ऊपर की छत तोड़ बाथरूम में आ जाती है और वहाँ से बेडरूम में जाकर लेनी और मेसन को लेकर बाहर जाने लगती है। लेकिन मेन दरवाजे की सैम के पास थी, जो कि बेहोश पड़ा था। अब की लेकर जेसिका दरवाजा खोलकर घर के बाहर आने लगती है, लेकिन बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। बच्चों को ऐसे बारिश में बाहर ले जाना ठीक नहीं था, लेकिन कार में कुछ खाने का सामान मौजूद था। अब जेसिका अकेले भागकर कार तक पहुंचती है और गाड़ी की कांच फोड़कर गाड़ी में रखा कुछ खाने का सामान ले लेती है, लेकिन रास्ते में पूरा सामान गिर जाता है। अब जेसिका बच्चों को अंदर रख बाहर से कुछ खाने का सामान लाने चली जाती है।
तभी हम देखते हैं कि सैम को होश आ जाता है और वो दरवाजा अंदर से लगा लेता है। तभी वहाँ जेसिका आकर मेन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। वो देखती है कि सैम ने एक हाथ में मेसन को उठा रखा था और दूसरे हाथ में चाकू था। अब बदला लेने के लिए वो मेसन को मारने जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ रॉब आ जाता है और सैम की ओर गन पॉइंट करता है और उसे मेसन को छोड़ने को कहता है। सैम मेसन को छोड़ देता है पर रॉब सैम को मार देता है। अब जेसिका बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, लेकिन रॉब उसे मना करता है और फिर से जेसिका को ड्रग्स लेने को मजबूर करता है। लेकिन जेसिका पहले कुछ खाने का बहाना बनाती है। रॉब के खाने में नींद की दवा मिला देती है। खाना खाने के बाद रॉब फिर से जेसिका को ड्रग्स लेने के लिए जबरदस्ती करता है, लेकिन तभी उस पर नींद की दवा का असर शुरू हो जाता है। मौका देखते ही जेसिका रॉब को विंडो से बाहर धक्का दे देती है, जिससे नीचे गिरकर रॉब की मौत हो जाती है और यही सीन कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम जेसिका को देखते हैं जो कि अब सेटल हो चुकी है और अपने एप्पल बटर का बिजनेस फिर से शुरू कर दिया है, जो कि काफी जोरों से चल रहा है। उसके हाथ पर लगे निशान अभी भी कायम है, लेकिन अब उसे खुद पर भरोसा है कि अब वो अकेले ही खुद का और बच्चों का संभाल कर सकती है, उनकी हिफाजत कर सकती है और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप यहाँ देख सकेंगे एक से बढ़कर एक हॉलीवुड मूवीज, इसी तरह की मूवीज आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को चेक करें। तो अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।